चिराग पासवान बिहारी हैं ही नहीं, नकली बिहारी हैं। चिराग पासवान जो है कि एक एजेंट बने हुए हैं, संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए हैं। कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ। यहाँ खुदाई करोगे ना, जब रामविलास पासवान मेरे खिलाफ खुदाई कर लिया, कुछ नहीं मिला, तो मेरे खिलाफ आरटीआई लगाते रहो, खुदाई करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको भूमिहार मारेगा तो कहेंगे कि जानता है मैं किसका वंशज हूँ, वीर शिरोमणि बाबा चौहानमल का वंशज हूँ। आपको और ये कहेंगे कि मेरे जाति को, पासवानों को गाली बकिएगा। जब यही रामचंद्र पासवान मरे तो बोले कि देखिए एक दोगला दुसाध, मतलब दोगला नेता, दलित नेता मर गया। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। एक दलित नेता एक दलित ही नेता का दुश्मन होता है। जैसे बिहार में चिराग पासवान हैं, दलित नेता माने जाते हैं। बिहार में एक फेस है उनका, अपना फेस वैल्यू है बिहार में, और उनके अगेंस्ट में एक दलित नेता ही उनके खिलाफ उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं हमेशा, जिनका नाम जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आखिर करते क्या हैं। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। और आपका परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान हुआ। मैं एक पार्टी का, युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। एक दलित नेता का एक दलित नेता ही विरोधी क्यों होता है? देखिए, अगर दलित नेता वो मायावती हो, चाहे बिहार के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे और भी एबीसीडी हो, वो अगर दलितों का अच्छा काम, दलित हित में अच्छा काम किया होता तो हम जैसे युवा नौजवान दलित नेता सही आईना दिखाने में नहीं रहते और विरोध करने में नहीं लगे रहते। अच्छा जी हाँ। ठीक है, लगातार हमेशा दलितों की बात की जाती है, दलितों के उत्थानों के लिए बात की जाती है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होती है तो दलित नेता कहाँ होते हैं? जैसे कि ठीक अभी उसी तरीके से पिछले कई वर्षों से पटना के गर्दनी बाग में ही, गर्दनी बाग के पीछे लगभग 90 साल, कोई 50 साल, कोई 40 सालों से अपना घर बनाकर रह रहा था। हालांकि वो सरकारी ज़मीन है, सरकार अब उसको खाली करवा रही है, तो वहाँ पर कोई भी दलित नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, वो जो एक तरह से बिहार का लुटियन जोन कहा जाता है, और उस एरिया में पहले से ये तय है कि वहाँ पे अतिक्रमण और मकान बनाना कानूनन अपराध है। तो हमारे जो जाति के लोग हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। उस सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उनको पुनर्वास करने की कराई जानी चाहिए, पुनर्वास कराई जानी चाहिए, उनका भवन बना के दूसरी जगह दिया जाना चाहिए। वो सरकार की जिम्मेवारी है। और वो आपको बता दूँ, वो इशू नहीं है आज की डेट में। पंचायती राज में हो चाहे गरमरुआ जमीन जो है, जो अतिक्रमण वाली, वो जो तालाब के किनारे रहते हैं, उन भाइयों को आज जो भूमिहीन है उन लोग को ज़मीन देने की बात हमारे समाज, सोसाइटी के नेता लोग नहीं करते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपसे। एक समय था कि मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को मोदी ने घर से बाहर निकाल दिया था। आज फिर एक समय आ गया है जो कि उसी हनुमान को मोदी ने अपने घर में ला लिया है और अब उनको Z+ सिक्योरिटी मिलने जा रही है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके पहले एनडीए की सरकार थी, तो चिराग पासवान बड़ी शांत रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से उनको लगातार नौकरी दिखाई दे रही है, बिहार में बेरोजगारी दिखाई दे रही है और उनको Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। क्या बिहार में उनको डर लग रहा है क्या आप चिराग पासवान को? देखिए, ये 2 पहलू हैं। एक तो चिराग पासवान बिहारी हैं ही नहीं, नकली बिहारी हैं। नकली बिहारी कैसे कर सकते हैं? बता रहा हूँ मैं। क्या रामविलास पासवान के लड़के नहीं हैं? साहब, वो बिहार में उनका बचपना बीता, क्या बिहार में वो बिहार से शिक्षा दीक्षा लिया, क्या बिहार की पृष्ठभूमि को जानते हैं, क्या बिहार की एक भी भाषा जानते हैं? और आपको बता दूं, जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में ये सदाशिवराव गोलवलकर थे, वही गोलवलकर आज का चिराग है। रही बातें कि जेट सुरक्षा की और मोदी के हनुमान का, तो वो तो उनकी बहुत सारी कमजोरियां संघ भाजपा के हाथ में है, समझे साहब। और ये चिराग पासवान जो है कि एक एजेंट बने हुए हैं, संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए हैं। कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन ये हनुमान जो बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति और ख़ास करके जो 7% पासवानों है, उसको उस घर में ले जाना चाहते हैं जो बड़का झूठा पार्टी है, मतलब आरक्षण विरोधी पार्टी, ये दलित विरोधी पार्टी। और आपको बता दूं
कि संविधान विरोधी पार्टी है, वैसे पार्टी के पास ले जाना चाहते हो। वहाँ पे बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति चिराग के साथ नहीं है, बिहार के पासवान लोग नहीं जाएगा। आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। अब अगला सवाल आपसे ये है, अभी हमारे कुछ यहाँ पे साथी थे जिनसे आप लड़ गए झगड़ गए, आपने बोला कि मीडिया हमारी बात को नहीं सुनती है, मीडिया कोई भी मीडिया हमारी जब इंटरव्यू लेती है तो बाद में 2 घंटा बाद चैनल से डिलीट कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? सर आप ये दूसरा मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, सेकंड इंटरव्यू या थर्ड कर रहे होंगे। आपका कभी कोई डिमांड नहीं रहा आपका चैनल का, लेकिन कुछ लोग डिमांड करके ले करके भी 12 बजे रात को मेरा ये चैनल पे न्यूज़ लगाते हैं और सुबह 10 बजे डिलीट कर देते हैं। क्या मैं एंटी नेशन बात किया? और रही बात है कि अगर कोई इशू है किसी अगर मेरे खिलाफ ही इशू रहेगा तो क्या आप एक्सपोज नहीं कीजिएगा? जनता के बीच में अगर मैं गलत किया, चोरी किया, तो क्या आप वहाँ भेजेंगे? देखिए मैंने क्या लिखा है, यही मैसेज रविश। मीडिया कौन है? वो मीडिया राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया को मैं कह रहा हूँ। जो बीजेपी में, जो बिहार में भी क्षेत्रीय मीडिया गोदी मीडिया अपने आप को बना रखा है, उसको ये मैसेज है। क्या आपको किसी पर्सनल मीडिया से तकलीफ है या कोई नाम रखना चाहते हैं? देखिए हमको तो भाई मीडिया लोगों ने ही उठाया है। कुछ चंद मीडिया लोग जो अपने आप को अभी तथाकथित बड़ा हितैषी दलितों का मीडिया वाले लोग बन गए हैं, उन मीडिया को मैसेज है। अब मेरे खिलाफ जितनी भी ताकत लगानी है लगा दे। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ खुदाई करोगे ना, जब रामविलास पासवान मेरे खिलाफ खुदाई कर लिया, कुछ नहीं मिला, तो मेरे खिलाफ आरटीआई लगाते रहो, खुदाई करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। उस मीडिया कर्मी का डिमांड क्या था आपके पास, उनके लिए? सर समय आने पे मैं बताऊंगा, समझे? अभी एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं? अभी एक्सपोज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो भी मेरा भाई है, समझ गए? अच्छा, और उसी का चैनल का रिपोर्टर हमसे बहस करने लगा, जबकि मेरी उससे कोई बातें नहीं थी। तो इस तरह की बात होती है। आपको भूमिहार मारेगा तो कहेंगे कि जानता है मैं किसका वंशज हूँ? वीर शिरोमणि बाबा चौहानमल का वंशज हूँ। आपको और ये कहेंगे कि मेरे जाति को, पासवानों को गाली बकिएगा। जब यही रामचंद्र पासवान मरे तो बोले कि देखिए एक दोगला दुसाध, मतलब दोगला नेता, दलित नेता मर गया। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, यही पत्रकारिता है। तुमको दुसधवा मारा, तुमको मुसहरवा मारा, तुमको यही किया, इस तरह की पत्रकारिता है साहब। आप कहते हैं ये चंद लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को दिखाएंगे, यानी कि आप आज के समय में आप सामाजिक न्याय के पत्रकार नहीं हैं, आप भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के पत्रकार बन चुके हैं। और अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कहते हैं सामाजिक न्याय की पत्रकार हूं मैं। अच्छा, समझे? तो ऐसे पत्रकार के खिलाफ भी मैं बोलूँगा, मुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें। अच्छा, चिराग पासवान के खिलाफ इतना क्यों बोलते रहते हैं हमेशा? देखिए चिराग भाई से मेरी कोई पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से। अगर वो अच्छा काम करेंगे, समाज हित में करेंगे, तो हम उनका प्रशंसा करेंगे। अगर ये मंत्री हो सकते हैं, बनने जा रहे हैं, चाहे जेट सुरक्षा मिली है, तो मुझे संकेत लगता है जेट सुरक्षा का कि इनको पार्टी जो लोक जनशक्ति रामविलास पासवान है उसको विलय करने का मुहिम चल चुका है बीजेपी में। अच्छा। और अगर मंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, तो हमारी 11 सूत्री मांग होगा बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति और पासवानों के उत्थान के लिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसी मंत्री बनना, ऐसा मुख्यमंत्री बनना बेकार है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने कहा कि साफ साफ मीडियाकर्मी पर भी ये आरोप लगाए हैं कि मीडियाकर्मी ने इनसे कुछ डिमांड किया और डिमांड पूरा नहीं करने पे इनका वीडियो डिलीट कर दिया गया आधी रात को, कुछ लोगों के दबाव में। अब ऐसा न जाने क्यों किया गया, और इशारों में भी वो उस मीडियाकर्मी को भी बता दिए हैं आखिर वो कौन मीडियाकर्मी है, आखिर वो कौन है बिहार का, कि इन्होंने इशारा में ही बता दिया। आप भी समझ गए होंगे, हम भी समझ गए होंगे, और ये भी समझ रहे हैं, अच्छी भली बात है। हालांकि इन्होंने कहा कि चिराग पासवान से हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है, उनसे हमारी बातों की रंजिश है, हमारी हक है उसके लिए हम लड़ते हैं। चिराग पासवान उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके लिए चुप हो जाते हैं, और उनकी पार्टी का बहुत जल्द ही विलय भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। ये हमारा नहीं कहना है, ये राजकुमार पासवान का कहना है। तो चलिए, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आपको और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।